अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। इस वक्त जी बन रहा है नाश्ता और आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आप ही के तो नाश्ते में होता ही सिर्फ चाय और बिस्किट है। तो जनाब जी अब आर्डर आ गए हैं कि आइंदा से चाय बिस्किट का नाश्ता नहीं होगा, रोटी चलेगी या पराठे चलेंगे। तो जनाब मैंने कहा चले ठीक है जी, मुर्शिद की बात मानते हैं। तो मैंने फिर ये मैं पराठे बना रही थी और ये था जी हस्बैंड का पराठा बन गया था। अब मैंने कहा चलो जी अपना भी मैं पा दूँ। तो जी अपना भी मैंने पराठा तवे पे डाल दिया और मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतना छोटा सा पराठा। मैंने कहा नहीं जी, मैं इतनी ही मुझे भूख है तो मैं इतना ही खाऊंगी। तो जनाब ये मेरा पराठा बन रहा था और हस्बैंड कह रहे थे, कहते कि आपकी वजह से ना, वो बेचारे सही कह रहे थे, मेरी वजह से उन्हें भी चाय बिस्किट का ही नाश्ता करना पड़ रहा था। क्योंकि इतना अच्छा तो वो नाश्ता नहीं है सेहत के लिहाज से। चाय बिस्किट चलो कभी कभार हो, लेकिन मैं आदी हो गई थी ना कि चलो चाय बिस्किट का ही, यानी कि हल्का फुल्का था, बन ईजी रहता है। तो बस जी ये इसीलिए अब जी अब आइंदा से जो है ना चाय बिस्किट नहीं, बल्कि सुबह पराठे शराठे और रोटी चलेगी जी। पराठे तैयार होने के बाद आ गई थी बारी आमलेट की। तो मैं आमलेट बना रही थी, इधर जी हो गए थे इसके दो छोटे छोटे टोटे। तो मैंने कहा लो जी करवा दी बेइज्जती, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना है। तो सबको पता है टूट जाता होता है कभी। तो अक्सर वैसे ना जब कोई गेस्ट के लिए मैं बनाऊँ ना आमलेट, तो ऐसे वो फिर तब भी ऐसे ही होता है कि उसके ना टुकड़े हो जाते हैं। तो जनाब जी इधर आमलेट बन गया था और पराठे भी रेडी हो गए थे। तो ये जी हम करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ता हो गया था तैयार करके, उसके बाद जी बारी आ गई थी सफाई की। तो इससे पहले मैंने कभी आपसे यानी कि अपनी सफाई करते हुए का वीडियो जो है ना क्लिप मैंने शेयर नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो जी आज अब ऐसी पा दिन्ने हैं क्लिप भी और वीडियो में व्लॉग में। तो जनाब इधर मैं सफाई कर रही थी और इधर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, जो बार बार मुझे तंग कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि बेड के नीचे से अच्छे तरीके से दो सोफे हटा के दो सफाई करो। तो मैं इन्हें कह रही थी, मैंने कहा बस ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जो है ना सोफ़े हटाना डेली बेस पे तो हम इस तरह की सफाई नहीं करते कि सोफ़े हटा हटा के कर रहे हों। डीप क्लीनिंग जब कर रहे होते हैं तो तब ये होता है कि चलो तब सारी चीज़ें हटा हटू के ना हम कर रहे होते हैं ना। तो लेकिन वो रोज़ रोज़ तो नहीं ना सोफ़े हटा हटा के कर रहे होते हैं सफाई। तो लेकिन ये मुझे कह रहे थे नहीं, बैठे हुए थे सफाई में कर रही थी, तो इसलिए बार बार मुझे कह रहे थे। मैंने नहीं कहा कि नहीं, आप जो है ना वो ट्रक के नीचे ऊपर लिखा होता है ना पास करो या बर्दाश्त करो। तो मैंने कहा, वो कहते हैं ना या, मैंने कहा नहीं, हाँ बल्कि मुझे ये दोनों चीज़ें ना मुझे अब वो करो, बर्दाश्त भी करो और पास भी करो, क्योंकि मैं तो ऐसी ही सफाई करूँगी। तो इधर ये जी मैं खैर सोफ़े के नीचे से मैंने थोड़े से एक दो सोफ़े हटा के मैंने सफाई कर ली थी, इसलिए वैसे उसके बाद जी सफाई करने के बाद बारी आ गई थी जी मोप लगाने की। तो इधर जी मैं लगा रही थी पोछा शोछा। और अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ कि ये ना मैं इन्हें छेड़ रही थी। मैंने कहा हाय अब तो आप तो मुझे ना वाकई पास भी करो और बर्दाश्त भी करो, क्योंकि वजह ये थी कि ये ना मैंने कहा आप तो मुझे ना वो भी नहीं कर सकते, भगा भी नहीं सकते ना। तो और ना ही मैं भाग सकती हूँ ये ना शादी से पहले अक्सर काम वाली को ना भगा देते थे यही करके ना, आपने इधर से सफाई नहीं की, मासी आपने इधर से सफाई नहीं की, और वो छोड़ के चली जाती थी और फिर खुद ये कर रहे होते थे सफाइयाँ ना। तो इसलिए मैंने कहा बस आप बर्दाश्त करो। तो उसके बाद सफाइयाँ करने के बाद जी बारी आ गई थी किचन की। किचन मैंने साफ़ कर लिया था, सिंक शिंक साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए और जी चूल्हा शूल्हा भी चमका दिया था मैंने। और बर्तन जो है ना वो तो बस धुलते ही रहते हैं और उनमें बरकत पड़ती रहती है। और ये देखिए जी बस ये बर्तन धोने के बाद बारी आ गई थी हस्बैंड के सूट प्रेस करने की। तो मैंने कहा चलो जी अज ए भी नाल ही क्लिप असी लै लैने आ। तो जनाब ये फिर मैंने ना सूट में प्रेस करी थी और आप इसमें मेरा साया भी आ रहा है, मोबाइल एक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है। तो जी आप इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चला, अब तो बन गया था। मैंने कहा चलो अब खैर है। तो बस ये सूट भी प्रेस हो गया था। उसके बाद जी बारी आ गई थी दिन के खाने की। दिन के खाने में मैं बना रही थी, ये देखें जी, आलू गोभी। मसाला मैंने बड़ा अच्छा सा तैयार कर लिया था और भुनाई कर रही थी मैं। इसकी भुनाई करने के बाद तो मैंने जी इसमें डाल देना है आलू गोभी, जो कि मैंने कट करके रखी हुई है। और जी ये देखें जी मैंने काफी मसाला देखें ज़रा मसाले। तो उसके बाद जी ये मैंने गोभी डाल देनी है। आलू गोभी मैंने कट करके रख दी थी। आलू गोभी डाल के जी
फिर मैंने इसको थोड़ा सा ना यानी कि ज़रा सा आधा चम्मच जो सालन बना रही होती हूँ मैं, जिनसे यानी कि आधा कप जो है ना मैंने वो डाल के पानी, तो मैंने ना स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था थोड़ी सी देर पकने के लिए आलू गोभी को। तो मैंने कहा ये ज़रा थोड़ी सी गल जाएगी, उसके बाद ही फिर मैं इसको ना यानी कि मैं चेक कर रही थी कि गली है कि नहीं, वरना फिर मैं इसे फिर दोबारा पानी के छंटे मार के छींटे ना, तो मैंने कहा फिर इसकी मैं भुनाई करती हूँ। तो ये देखें जी, अब आलू गोभी है वो गल गई थी अच्छे सी। उसके बाद जी मैंने इसकी की भुनाई, और ऐसी आपने भुनाई करनी है, मत मार देनी है इसकी, क्योंकि ये जो अच्छी तभी लगती है ना। तो जनाब जी शाम का टाइम था, शाम के टाइम पे मूड हो गया था हस्बैंड का कि जी या पकोड़े बना लो या फिर चिप्स वगैरह बना लो। तो मैंने कहा अच्छा जी चलो बना लेती हूँ मैं आलू वाले पकोड़े। तो मैं ये बना रही थी आलू वाले पकोड़े, शाम का टाइम था और सच्ची इतने सारे बन गए थे और अच्छे भी बड़े लग रहे थे, क्योंकि मैंने साथ में निकाली थी इमली की चटनी और साथ में केचप, और सच में इतना मज़ा आ रहा था। तो बस ये जी मेरी थी आज की पूरे दिन की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है, और हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपके पैसे नहीं लगते, इतना तो बनता है। अल्लाह